हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इस वीडियो में हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी, लेकिन इस पर हमारे पास क्या है, पेयर है। मतलब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है हमारे पास। अब हमने देखा था बेटा, अगर हमारे पास वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके हम कितने सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हम उसके कितने सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं और कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये ही हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो बेटा मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ये हमारे पास अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके कितने सॉल्यूशन हैं? देखो, सबसे पहले हम बात करें बेटा कि आप ये देखिए कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ज्योमेट्रिकली हमने देखा था कि अगर हमने इस एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट किया था तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिली थी? एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो क्या मिलेंगी? दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं एक प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो दो स्ट्रेट लाइन किस तरह की हो सकती है? हो सकता है बेटा वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, है ना। हो सकता है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। मान लीजिए ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 की, और ये जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये यहां पर क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट कॉमन पॉइंट मान लेते हैं हम, पॉइंट P। एक दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हो सकता है ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कभी इंटरसेक्ट ना करे। मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? एक दूसरे के पैरेलल। और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करे, एक के ऊपर एक लाइन क्या करे, लाई करे। तो ये तीन हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम दो लाइंस को, दो स्ट्रेट लाइंस को एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं। देखिए, अब आपको ये पता है कि एक लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे ये a1x प्लस b1y प्लस c1 की लाइन है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ये इसकी ये लाइन है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन के क्या हैं, सॉल्यूशन है ना। तो अब देखें कि ये जो पॉइंट है, p पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो दोनों लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इसका भी सॉल्यूशन है, फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये P पॉइंट जो है ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो यहां देखिए, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो यहां कितने सॉल्यूशन, कितने कॉमन पॉइंट आ रहे हैं? वन कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब इन दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन है, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। और बेटा वो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। मतलब अगर आप कोई भी, आपको दो इक्वेशन दे दी गई और उनका अगर हम जिनका एक ही सॉल्यूशन है, तो अगर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, सभी का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। यूनिक का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए, यहां देखिए, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या दोनों लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है या है? नहीं है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब कोई भी इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इक्वेशंस का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और यहां देखिए,
यहाँ क्या है, दोनों ही लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो पहली लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं, पहली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सेकंड वाली लाइन पे भी तो लाई कर रहे हैं, और पहली लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं भैया, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें यहां से ये बात समझ में आई कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो उसके यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन हो सकता है उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, और हो सकता है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जस्ट मैंने इक्वेशन दे दी, आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको बताना है कि दोनों इक्वेशन के किस तरह के सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। या फिर दूसरी चीज आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि अगर आपको दो इक्वेशन दे दी, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दे दी गई, और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई कि ये दोनों इक्वेशन की जब आप लाइंस ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो वो जो लाइंस आएंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर ओवरलैपिंग होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी चीज पूछता है बेटा, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो बेटा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, आपने लाइनें क्या की, ड्रॉ कर ली, आपने लाइंस क्या कर ली, ड्रॉ कर ली, या फिर आपको पता चल गया सॉल्यूशन किस तरह का। अब आप ये देखो कि सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सॉल्यूशन आ रहा है, फिर चाहे एक सॉल्यूशन है चाहे अनेक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अगर आप लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलता है कि इसके तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इसके तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो आप क्या कहेंगे, जो सिस्टम है ये कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, यानी कि नो सॉल्यूशन है पेयर का, तो यानी कि वो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी, हमें दो इक्वेशन देकर के तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक तो लाइंस किस तरह की होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, यूनिक होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो अब हम बिना सॉल्यूशन फाइंड किए कैसे पता करें कि सिस्टम किस तरह का है या फिर लाइंस किस तरह की है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए बेटा आप देखो, एक टेबल बनाता हूं मैं, उस टेबल को आपको ठीक है याद करना है, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, आपको फाइंड करना है a1 by a2, ठीक है, दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है उनका रेशियो। फिर आपको फाइंड करना है b1 by b2, और फिर एक फाइंड करना है आपको c1 by c2। ये तीन रेशियो आपको सबसे पहले फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि लाइंस किस तरह की होंगी या सॉल्यूशन किस तरह के होंगे या फिर सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 ये तीन रेशियो फाइंड कर लेने हैं। अब आपको इन तीनों रेशियो को क्या करना है, विजुअलाइज करना है, देखना है कि इनमें किस तरह का रिलेशन है। आप देखो अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, a1 by b2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो c1 by c2 की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आया, a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे कि जो सिस्टम लाइंस होंगी वो किस तरह की होंगी बेटा, यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। लाइंस किस तरह की होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस किस तरह की होंगी, इंटरसेक्टिंग। और हमने देखा था अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। क्लियर। अच्छा अब देखिए बेटा, इफ a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो जाता है, क्या हुआ, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो गया,
लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं हुआ। पहले कंडीशन में तो क्या था, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल हो नहीं था, तो C1 बाई C2 की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल हो गया, तो अब C1 बाई C2 की तरफ जाएंगे। लेकिन देखते हैं कि C1 बाई C2 जो है वो A1 बाई A2 और B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है। नहीं है तो बेटा लाइंस किस तरह की होंगी, आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। यहाँ पर लाइंस किस तरह की होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर लाइंस पैरेलल है तो आपने देखा था कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। अब आगे देखते बेटा, अब ऐसा हो जाए मान लीजिए A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए। A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो बेटा लाइंस किसकी होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। किस तरह की लाइंस होंगी, ये ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, या फिर हम क्या बोल देते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। अच्छा, अगर ओवरलैपिंग या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है तो बेटा सॉल्यूशन किस तरह का होगा, तो सॉल्यूशन होगा आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर बहुत सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं मतलब सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, और सॉल्यूशन आ रहे हैं तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा बेटा, कंसिस्टेंट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको दो इक्वेशन दे दी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको दे दी गई है और आपसे पूछा गया कि लाइंस किस तरह के होंगे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या ओवरलैपिंग, सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, यूनिक, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर सिस्टम किस तरह का होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है A1 बाई A2 फिर B1 बाई B2 एंड देन C1 बाई C2। ठीक है, और फिर आपको इन रेशियोज में रिलेशन देखना है। अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब एक कॉमन पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। फिर अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो इक्वल है बट C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है तो इट मींस लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं मतलब सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और यहाँ देखिए अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों ही इक्वल हो गए तो लाइंस किस तरह की होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, और अगर लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन हैं, मतलब लगभग क्या सारे ही पॉइंट कॉमन है। और अगर सारे पॉइंट्स कॉमन है और हम ये नहीं बता सकते कि पॉइंट कितने होते हैं लाइन पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन है बेटा x प्लस 5y इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्या है एक इक्वेशन x प्लस 5y इक्वल्स टू 3 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। अब आपको ये पता करना है कि इस इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपको दे दी गई, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, यूनिक होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, या फिर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इसको देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है तो इसको a1x प्लस b1y, इसको किससे कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर करें तो ये इक्वल्स टू 3 है तो ये ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 ट्रांसपोज होकर के इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप इसको कंपेयर करो, a1 कितना हो गया, a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x, तो फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है। अच्छा, b1 कितना हो गया 5 और c1 कितना हो गया -3। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो आप a2 कितना हो गया 2, b2 कितना हो गया 7 और c2 कितना हो गया -2। ठीक, अब फाइंड करेंगे a1 बाई a2, ये कितना हो गया 1/2, b1 बाई b2 फाइंड करेंगे तो ये हो गया 5/7, और c1 बाई c2 फाइंड करेंगे तो ये हो गया -3 बाय -12, -3 कैंसिल आउट माइनस एंड दैट इज 3/2।
तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। a1/a2 1/2 है, b1/b2 5/7 है। इट मींस a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, तो लाइंस किस तरह के होंगे, इंटरसेक्टिंग। और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो हमसे यही पूछा गया था कि ये दो इक्वेशन आपको दे दी गई थी, फर्स्ट एंड सेकंड, और आपसे बोला गया था कि बताइए इनके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा उसको हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, और सिस्टम किस तरह का बता सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, इसमें आप एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, कि आपको एक इक्वेशन दे दी है 2x + 5y और -4 = 0। ठीक है, आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी गई है। अब आपसे पूछा गया कि आप एक और इक्वेशन लिखें, अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिखें कि एक तो ये इक्वेशन और एक आप जो लिखेंगे ना, उन दोनों के यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। उन दोनों के क्या हो जाए, यूनिक सॉल्यूशन। तो एक ऐसी इक्वेशन लिखो, फिर एक ऐसी इक्वेशन लिखो कि ये जो गिवन इक्वेशन है और जो आप इक्वेशन लिख रहे हो उसके कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, और फिर बोल जाएगा एक ऐसी इक्वेशन लिखो कि दोनों के क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो हम कैसे लिखेंगे, तो बेटा इसके लिए हमें ध्यान होना चाहिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो x वाली टर्म है ना, उसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो y वाली टर्म है इसको आप किसी और नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से कर दे, इसको 3 से कर दे, इसको आपकी मर्जी किसी से भी करें। ठीक है, कब करना है लेकिन ऐसा, जब यूनिक सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। दोनों इक्वेशन से आपको कैसे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, यूनिक सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं फर्स्ट टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया आपके पास 4x, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 3 जा 15y, और इसको मैं 3 से कर देता हूं, इसको भी 4 3 जा 12 = 0। अब आप देखो a1/a2 कितना आएगा, 2/4 1/2, और b1/b2 कितना आएगा, 1/3। तो इक्वल नहीं, यानी कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। अब आपको लिखना है कैसा, पैरेलल लाइंस के लिए, मतलब नो सॉल्यूशन के लिए। तो उसमें क्या होता है, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होते हैं, यानी कि अब क्या करना है आपको, x और y वाली टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होता। तो जो कांस्टेंट टर्म है आप उसको किसी दूसरे नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं फर्स्ट 2 टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 2 जा 6x, 3 5 जा 15y, और इसको मैं कर देता हूं 4 से = 0। तो ये अब इसके और इस इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इन दोनों इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखो 2/6 1/3, 5/15 1/3, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन -4/-16 यानी कि 1/4, यानी कि c1/c2 इक्वल नहीं है। a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन के फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अब आपको लिखना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि भैया a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, समझ गए होंगे अभी तक, तो आपको तीनों ही टर्म्स को सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं तीनों ही टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 2 जा 6x + 3 5 जा 15y - 3 4 जा 12 = 0। तो अब हम देखेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। देखो 2/6 1/3, 5/15 1/3 एंड -4/-12 अगेन 1/3। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। It means the given pair of linear equation has infinitely many solutions. Clear? अब बेटा ये तो हमने देख लिया कि सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, कैसे हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एक है, अनेक है, या फिर कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन फाइंड कैसे करें। तो बेटा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपके पास है 4 मेथड्स। एक तो है आपके पास ग्राफिकल मेथड,
कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। एक सेकंड मेथड है, इसका नाम है बेटा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और इसके बाद फोर्थ जो मेथड है वो है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दी जाती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दिया जाता है, तो आप उसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं ये चार में से किसी भी एक मेथड का यूज करके। आप चाहे तो ग्राफिकल मेथड यूज करें, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, चाहे एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ग्राफिकल हो गया और ये तीनों है अलजेब्रिक मेथड्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करें तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो हमने सीख लिया था, ठीक है। तो अगर वो हमने एक इक्वेशन के लिए देखा था, अब एक इक्वेशन का बना सकते हैं तो दो इक्वेशन का भी क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या है, मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन से हम सारे मेथड कवर करेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से देखने से हमें समझ में आता है कि a1 by a2 1 by 2 है और जबकि b1 by b2 1 by 1, यानी कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है। नहीं है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो हमने ऐसी दो इक्वेशंस ले ली जिनके यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों इक्वेशंस का क्या बनाना होगा? ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। एटलीस्ट आप 3 सॉल्यूशंस फाइंड करें, तो ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे बेटा। तो सॉल्यूशन टेबल ये देखो आप। अब मैं फटाफट से सॉल्यूशन निकाल लेता हूं कि मैं पहले x की जगह 0 रखता हूं। तो y देखो आप कितना आ जाएगा, y आपके पास 5 आ जाएगा। x की प्लेस पे 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक बार मैं y की प्लेस पे 0 रखता हूं तो x कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं x की प्लेस पे 1 रख देता हूं। x की प्लेस पे क्या रख देता हूं? 1 रख देता हूं। तो x की प्लेस पे 1 रखने पे y कितना आ जाएगा आपके पास? 5 माइनस 1 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए सॉल्यूशन टेबल हो गई। अब हम इस इक्वेशन के लिए क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन टेबल फाइंड करते हैं, ठीक है। यहां फाइंड कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन टेबल क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, ठीक है। ये x और ये y। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x की प्लेस पे 0 रख देंगे तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? y की प्लेस पे 0 रखते हैं तो 2x इक्वल्स टू 6। y की प्लेस पे 0 रखा तो 2x इक्वल्स टू 6, तो x कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। x कितना आ गया? 3। और अब क्या करते हैं? y की प्लेस पे 2 रख देते हैं। y की प्लेस पे क्या रख देते हैं? 2। तो 2x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब आप देखो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी, दोनों इक्वेशन के लिए आपने सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ कर ली, सॉल्यूशन टेबल बना लिया, ठीक है। अब हम ग्राफ की तरफ जाते हैं बेटा। ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो ये y एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, y डैश x डैश x, ठीक। ये आपका ऑरिजिन हो गया। यहां पर हम नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। इसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। 4 क्वाड्रेंट आ गए हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम देखिए सबसे पहले ध्यान रखें एक
जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन टेबल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे और फिर इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले जैसे हमने 6 सॉल्यूशंस फाइंड करे यहाँ पर तो हम 6 के 6 सॉल्यूशन प्लॉट कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन प्लॉट करेंगे और उससे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे पॉइंट्स एक साथ प्लॉट कर लेंगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा पॉइंट कौन सी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो 0,5 देखो 0,5 x पे 0 है, y पे कितना चले जा रहा है 5, तो ये हो गया 0,5 फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। देन आपको प्लॉट करना है 5,0 5,0 ये हो गया 5,0 और नेक्स्ट है फिर आपके पास 1,4 ये 1 और ये 1,4 ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तीनों पॉइंट्स ड्रॉ हो गए। इसके लिए हम क्या करते हैं लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने क्या की, इसकी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, इसका नाम लिख देंगे कौन सी इक्वेशन के लिए, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है 0,6 x पे 0 y पे कहां जाना है 6 आना है, तो ये हो गई 0,6। ठीक है, फिर उसके बाद 3,0 ये इक्वेशन ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है 2,2 x पे भी 2 और y पे भी 2 ये पॉइंट हो गया। अब देखो बेटा ये क्या हुआ, ये पॉइंट है, ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों जो आपके पास इक्वेशंस हैं ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यानी कि यही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ आपका